12 अगस्त 2022 को पौने 11 बजे न्यूयॉर्क में एक धूप भरी शुक्रवार की सुबह मुझ पर एक शख्स ने चाकू से हमला किया और लगभग मार डाला। उपन्यासकार सलमान रुश्दी ने अपने मेमोयर नाइफ में 2022 की उस घटना का जिक्र किया है जब एक शख्स ने उन पर चाकू से हमला किया और उन्हें जान से मारने की कोशिश की। अब न्यूयॉर्क की एक अदालत ने उस हमले के आरोपी हादी मतार को दोषी करार दिया है। मतार ने न्यूयॉर्क के चटाकुआ इंस्टीट्यूशन में एक कार्यक्रम के दौरान रश्दी पर हमला किया था, जिसकी वजह से रश्दी की एक आंख की रोशनी चली गई। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 27 साल के मतार को अदालत 23 अप्रैल को सजा सुनाएगी। बताया जा रहा है कि 32 साल तक की सजा हो सकती है। मतार को रश्दी के अलावा कार्यक्रम के संचालक रॉल्फ हेनरी रीस को भी घायल करने का दोषी पाया गया है। हालांकि अपने बचाव में हादी मतार ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। पूरे मुकदमे के दौरान उसने कोर्ट में घुसते और बाहर निकलते वक्त सिर्फ फ्री फिलिस्तीन कहा। हमले के दोषी हादी मतार पर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के भी आरोप हैं। न्यूयॉर्क पोस्ट को दिए एक साक्षात्कार में मतार ने कहा था कि वो न्यू जर्सी से इस कार्यक्रम में सिर्फ इसलिए आया था क्योंकि वो सलमान रश्दी को पसंद नहीं करता था। उसने ये भी बताया था कि रश्दी ने इस्लाम पर हमला किया है और वह उनके विचारों से सहमत नहीं था। आपको बता दें, सुनवाई के दौरान 77 साल के रश्दी ने अपनी गवाही में बताया है कि हमले में उनके सिर, गर्दन, धड़ और बाईं हथेली पर गंभीर चोटें आई थीं। इतना ही नहीं, उनकी एक आंख की रोशनी भी चली गई थी और उनके लिवर और आंतों को भी गंभीर नुकसान पहुंचा था। कोर्ट में उन्होंने अपनी दाहिनी आंख को दिखाने के लिए अपने काले लेंस वाले चश्मे को भी हटाया। उन्होंने कोर्ट में बताया कि हमले के वक्त पहले तो उन्हें लगा कि उन्हें मुक्का मारा जा रहा है, लेकिन फिर उन्हें एहसास हुआ कि उनके कपड़ों पर बहुत ज़्यादा खून बह रहा है। 2022 में हुए हमले के बाद लेखक सलमान रश्दी ने अपना मेमोयर लिखा, नाइफ मेडिटेशन आफ्टर एन अटेम्प्टेड मर्डर। रश्दी अपनी किताब में लिखते हैं कि हमले के बाद उन्हें लगा कि वो अब नहीं बचेंगे। रश्दी आगे लिखते हैं कि हमले के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। उन्होंने अपनी बाईं आंख खोली और पाया कि वो वेंटिलेटर पर है। अस्पताल में रहते हुए दुनिया भर से लोगों ने उन्हें अपना समर्थन और प्यार भेजा। जो बाइडेन, इमैनुअल मैक्रों और बोरिस जॉनसन समेत कई बड़े नेताओं ने अपनी बात रखी। वो आगे लिखते हैं, भारत मेरे जन्म का देश है और मेरी सबसे गहरी प्रेरणा के लिए उस दिन कोई भी शब्द नहीं थे। इसी किताब में रश्दी ने आगे लिखा है कि हमले के बाद उन्हें लंबे समय तक बुरे सपने आते रहे। हालांकि लोगों के प्यार और समर्थन ने उन्हें भरोसा दिया। रश्दी किताब में बताते हैं कि हमले के काफ़ी दिन पहले उन्हें एक सपना आया था जिसमें उनके ऊपर इसी तरह का हमला किया गया था। आपको बता दें, भारत के एक मुस्लिम कश्मीरी परिवार में जन्मे सलमान रश्दी ने 1988 में एक उपन्यास लिखा था, द सैटेनिक वर्सेस, जिसके बाद से उन्हें मौत की धमकियों का सामना करना पड़ा। दरअसल इस उपन्यास में उन्होंने पैगंबर मोहम्मद के जीवन के कुछ हिस्सों को काल्पनिक रूप दे दिया था। इन हिस्सों पर मुस्लिम जगत में गहरी आपत्ति जताई गई। उन्हें इस्लाम धर्म के प्रति अपमानजनक बताया गया। उस वक्त ईरान के सबसे बड़े नेता आयतुल्लाह खुमैनी ने रश्दी की हत्या करने का फतवा जारी कर दिया था। रश्दी के सिर पर कई मिलियन डॉलर्स का इनाम भी रखा गया। हालांकि ईरान ने रश्दी पर हुई हमले में किसी भी तरह की इन्वॉल्वमेंट से इनकार कर दिया था। इस खबर पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दिल वाले टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।